आप सबको नमस्ते। मेरा नाम है ममता, गांव गलेना, मेरा ब्लॉक आसपुर, CLF मवाई मोड़, ज्योति राजविका सर्वांगी समिति मवाई मोड़। मैं पहले घर में ऐसे ही हम काम करते थे, वो भैंस बकरियां सब रखते थे, लेकिन हमको उसके बारे में इतनी जैविक खेती के बारे में जानकारी नहीं थी। तो हम ऐसे ही वो खाद ऐसे ही डालते थे और ऐसे कुछ पता नहीं चलता था कि वो खेती भी करते तो कभी बिगड़ जाती नहीं, ऐसा होता था। फिर बाद में हम CRP टीम आई और हम राजविका से जुड़े। राजविका के जुड़ने के बाद हमने छोटे छोटे ऋण से लेके, हमारी स्थिति ऐसे थोड़ी बहुत ख़राब थी, इसलिए हम थोड़े थोड़े ऋण लेके एक भैंस मैंने खरीदी। उसके बाद भैंस से हमको वो दूध मिला और एक उसके दो बार उसका ब्याह हुआ, तो उसने एक भैंस, छोटी भैंस है और एक छोटा बछड़ा भी है उसका। उससे हमको दूध बेचा और उससे हमको आय मिली। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे ऋण लेके मैंने बहुत सारा काम किया और खेती में भी हमने बीज का उपचार किया और उससे बीज कैसे उसको बुआई करना, वो लाइन से बुआई करना, और उसके बाद हमने जैविक खाद का उपयोग करके उसमें खाद डाला और लाइन से और खेती करने की वो पद्धति हमने अपनाई। फिर हमने हमारे गांव में सभी महिलाओं को भी मैंने हमारे साथ जोड़ा और उसको भी जैविक खाद के बारे में बताया। और मैंने बड़गांव उदयपुर में 3 दिन की ट्रेनिंग की और राजविका में उसी तरफ से मैंने वो बीज उपचार, उससे बेड बनाना और उससे बेड से हिसाब से खेती करने के बारे में मैंने जानकारी हासिल की। और उससे मैंने वर्मी बेड भी आके गांव में लगवाए और उसमें खाद डाल के उस खाद का जैविक तरीके से हमने उपयोग करने का तरीका अपनाया। और उसके साथ मैंने मेरे 20 महिलाओं को भी साथ में हमने बीज का उपचार करवाना और उस खेत में कैसे लगाना, किस तरह से बुआई करना, और उसके बारे में सब हमने बताया। और मिट्टी भी जांच करवाई हमने कई बार। और हमारे गांव में ऐसे तो सब खेती का काम करते थे, लेकिन जैविक के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, तो मैंने भी जैविक के बारे में जानकारी ली और बाकी सदस्यों को भी हमने जैविक तरीके से खाद डालना और खेती करने को सिखाया। मैंने अपने घर में किचन गार्डन भी लगवाया है, वहाँ मैंने नीम का पेड़ और नींबू का, आंवले का ऐसे मैंने पेड़ भी लगाए हैं। और मैंने 20 महिलाओं के साथ रहकर वो जैविक हमारे सब्जियां भी लगाते थे, लेकिन कई बार हमको कीटाणु लग जाने के बाद हमको वो सब्जी अच्छी उत्पादन नहीं होता था। तो फिर बाद में हमने नीमास्त्र और द्रव जीवामृत भी हम खुद ने बनाया और बाज़ार से रासायनिक जो दवा मिलती है हम उसका प्रयोग नहीं करते। जैविक खेती से हमने वो दवा का छिड़काव किया और जैविक खाद का भी उपयोग किया और उससे हमको बहुत ऐसी आय भी मिली और मैंने उससे अपना घर की परिस्थिति का सुधार भी आया। और मैं हमेशा ऐसे राजविका से कुछ न कुछ नए मैं जुड़ना चाहती हूँ और उस राजविका से मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ। और उसका सबको मैं, हमको बीज हमको लाना पड़ता था बाज़ार से, वो हमको अभी नहीं लाना पड़ा। हमको निःशुल्क मैंने बीज भी दिलवाया और निःशुल्क वर्मी बेड भी हमने दिलवाया। मैंने मेरे गांव में 8 महिलाओं को मैंने वर्मी बेड दिलवाए निःशुल्क। जो हमने हमारे किचन गार्डन, मेरे 20 सदस्य और 20 और दूसरी कसी सके, ऐसे 40 से हमें पाठशाला में जुड़े। 20 सदस्यों के सबके घर में हमारे किचन गार्डन है। 5 फलदार पौधे भी है और 5 ऐसे सब्जी के भी पौधे हैं। 5 वो अनार, नीम, आम, पपीता जैसे सब 5 प्रकार के फलदार पौधे। सब्जी भी है, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, लौकी, तुरई, धनिया। हम बाज़ार से जो सब्ज़ी लाते थे वो अभी हमको लानी नहीं पड़ती। जो 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये किलो भी मिलती थी वो हमें अभी घर में ही मिल जाती। इसलिए सब्ज़ी का जो पैसा हम खर्च करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ता है, वो हमको सब घर में ही मिल जाता है। हम जब भी सब्ज़ी बनानी पड़ती है तो हम घर से ही हमने वो खर्चा नहीं निकालना पड़ता है। मैंने 20 महिलाओं को भी किचन गार्डन लगवाए हैं और किचन गार्डन में हम नीमास्त्र, द्रव जीवामृत का प्रयोग करते हैं और उससे हमको बाज़ार से दवाई लाना नहीं पड़ता है जो कीटाणु हो जाते हैं उसके छिड़काव के लिए।
और मैं भी ऐसे राजीविका से जुड़ी और कृषि सखी बनी और मैंने कई फ़ायदे लिए और मैंने अपने घर में किचन गार्डन और खेतों में भी अच्छी खेती करने का फ़ायदा लिया। इसी तरह मैं भी 20 महिलाओं को आगे राजीविका में जुड़ी रहे और आजीविका अपनी बढ़ाए और मैं भी अपने बड़े स्तर पे ऐसे खेती करके अपना आर्थिक स्थिति का सुधार और भी लाना चाहती हूँ और 20 महिला को भी साथ में साथ उनका आजीविका बढ़ाने का सोचती हूँ। और इसी तरह राजीविका ने मुझे बहुत तरक्की की, इसलिए आज मैं राजीविका को सत नमन करती हूँ।